अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज हम बात कर रहे हैं स्पेन के बारे में। स्पेन में कुछ चेंजेस आई हैं इमिग्रेशन में। तो कुछ अच्छी न्यूज़ है लोगों के लिए, जिसमें सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी स्पेन में रह रहे हैं। और स्पेन में वो चाहे वो इलीगल है या लीगल है, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अनडॉक्यूमेंटेड है, यानी कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इलीगल स्पेन में रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ उन्होंने रखी है कि वो अभी लीगल हो जाएंगे। उनको वो लोग 1 ईयर रेजिडेंसी दे देंगे, लेकिन उनके लिए उन्होंने एक वो रखा हुआ है क्राइटेरिया। और वो ये है कि अगर आप 2 साल से स्पेन में इलीगल है या रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक वो शुरू किया हुआ है कि जिन सेक्टर्स में या शॉर्टेज है, तो वहाँ पे आप लोगों को ये वहाँ पे उन लोगों को एनरोल करेंगे। 9 मंथ तक इनको वो लोग ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के बाद उनको 1 ईयर रेजिडेंसी दे देंगे। यानी कि जो लोग इलीगल थे, रह रहे थे, उनके पास आगे कोई प्लान नहीं था, तो उन्होंने ये चीज़ बना दी है कि जो भी वहाँ इलीगल रह रहा है लास्ट 2 ईयर से, यानी 2 साल से पहले से, जो स्पेन में इलीगल रह रहा था, तो उन लोगों के लिए उन्होंने शॉर्टेज एरियाज में जहाँ पे जॉब चाहिए उन लोगों को या शॉर्टेज है, तो वहाँ पे अभी ये लोग उनको ट्रेनिंग देंगे। 9 मंथ की ट्रेनिंग के बाद फिर उनको वो 1 ईयर रेजिडेंसी दे देंगे। तो तब वो जाके वो उसी फील्ड में जॉब ढूंढ सकते हैं या कर सकते हैं जिनमें उनको ट्रेनिंग मिल गई हो। तो दो वीज़ा कैटेगरीज स्पेन शुरू कर रहा है, जिसमें एक है नोमेड वीज़ा और दूसरा है बिजनेस स्टार्टअप वीज़ा। तो नोमेड वीज़ा ये है कि उसमें वही लोग सिर्फ एलिजिबल होते हैं। आपको पता है कि जो घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस का मतलब ये है कि वो घर में बैठ के नेट पे या ऐसी कोई उनकी वेबसाइट्स है या ऐसी ऑनलाइन बिजनेसेस जो करते हैं, उनको अर्निंग आती है। तो उन लोगों के लिए उन्होंने ये वीज़ा शुरू किया है कि आपको वी जापान सॉरी स्पेन में जाके ये वीज़ा इजीली मिल सकता है। आप वहीं पे घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। उनके लिए आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाने होंगे कि जो ऑनलाइन आप वीज़ा जॉब कर रहे हैं या अर्निंग कर रहे हैं, उनके किसी कंपनीज के साथ आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट्स को आप दिखा के नोमेड वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और साथ में एक और वीज़ा उन्होंने शुरू किया है, बिजनेस स्टार्टअप वीज़ा। यानी बिजनेस स्टार्टअप वीज़ा ये है कि भाई आप उनको ऐसे बिजनेस शो करवाएंगे जो वहाँ पे उनको लगता है कि रिक्वायर्ड है या शॉर्टेज है, और आप वो बिजनेस जाके लेके जा सकते हैं। तो उस पे भी वो इजीली वीज़ा दे देते हैं। तो ये दो न्यू न्यू वीज़ास कैटेगरीज उन्होंने शुरू की हैं। तो आगे जाके ये कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है, फीसेस क्या है, तरीक़ेकार क्या है। तो आगे एक भी 10 से 15 दिन में ये चीज़ इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। स्पेन में शायद से आपको पता था कि स्पेन में पहले स्टूडेंट्स को वर्क अलाउड नहीं था। वो जब वहाँ जाते तो 1 साल 2 साल तक उनको पार्ट टाइम वर्क अलाउड नहीं होता था। लेकिन अभी शॉर्टेज की वजह से स्पेन की इमिग्रेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने भी ये प्लान किया हुआ है कि वो अभी स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क अलाउ करेंगे। 30 आवर्स तक पर वीक वो काम कर सकेंगे, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो वहाँ पे स्टडी पे गए हुए हैं और वहाँ पे उनको काम करने की परमिशन नहीं थी। तो अभी उन्होंने ये चीज़ भी ख़त्म कर दी है और वो अभी लीगली जाके वहाँ स्टूडेंट्स पे के काम बारे कर में सकते हैं। एक और भी अच्छी न्यूज़ ये है कि पहले ये था कि स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनके पास वहाँ रुकने का कोई तरीक़ाकार नहीं था और वो वापस आ जाते थे। तो अभी उन्होंने ये चीज़ शुरू की है कि अभी जो भी नॉन ईयू स्टूडेंट हो या कहीं का भी हो, अपनी डिग्री या एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो वहाँ पे रुक सकता है 2 ईयर तक, और अपने कोर्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ पे जॉब सर्च कर सकता है, और उसी की बिना पे वो वहाँ पे सेटलमेंट भी ले सकता है। तो ये कुछ अच्छी न्यूज़ थी स्पेन की तरफ से। स्पेन, क्योंकि आपको पता है शॉर्टेज की वजह से पूरी दुनिया में शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज है। तो हर कंट्री कोशिश कर रहा है कि कहीं न कहीं से ऐसे उनकी शॉर्टेज जो गैप है वो ख़त्म हो, और वो इमिग्रेंट्स को बुला रहे हैं जो उनके पास लोकल लोग रह रहे हैं, जो काफ़ी लोग हैं जो गैर कानूनी रह रहे हैं,
तो वो लोग इनको टैक्स सिस्टम में लेके आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सिस्टम उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किए हैं सारे, ताकि जो गैर कानूनी लोग हैं वहाँ पे रह रहे हैं, तो इनको एक तो उनको लीगलाइजेशन मिल जाएगी, दूसरी ये है कि इनको टैक्स रिटर्न मिलने शुरू हो जाएंगे, और जो इनको शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ऐसी और अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।